हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल द ज़ारा वर्ल्ड में आप सबका स्वागत है। और टाइटल से तो आप लोग समझ ही गए होंगे। बहुत टाइम लगा मुझे ये फ़ैसला लेने में। 2-3 महीने से मैं सोच रही थी, बहुत टाइम से, क्योंकि यार इतना आसान नहीं होता। क्लियर बोलूँ तो यस, हम लोग यहाँ से जा रहे हैं। मतलब मैं अब यहाँ से, यहाँ मेरा आखिरी टाइम चल रहा है, क्योंकि यार मैंने यहाँ पे बहुत सारा टाइम निकाला है, तो मेरे लिए आसान नहीं है। क्योंकि जब हमारी शादी हुई थी तो उसके 1 साल बाद हम लोग यहाँ आए थे, और अब शादी को 3 साल हो चुका है यहीं पर, इसी घर में। और बहुत मुश्किल होती है यार, क्या बोलूँ। जो लोग रेंट के घर में रहते हैं वो लोग ही रिलेट कर सकते हैं। बाकी मुझे ये पता नहीं था रेंट के घर में ऐसा होता है, क्योंकि चीज़ें मुझे पहले कुछ नहीं पता थी। जब मैं, क्योंकि मेरा खुद का ही घर था शादी से पहले, हम अभी भी है वो तो मायके में, तो मुझे नहीं पता था। मेरी लव मैरिज हुई थी समीर से, तो उनका रेंट का घर था और मुझे सारी चीज़ें नहीं पता थी। और हम लोग जब साथ में रहते थे, जब मेरी शादी हुई थी ससुराल वालों के साथ में, तो वहाँ मैं 3-4 महीने मुश्किल से ससुराल वालों के साथ रही थी। बाकी उन लोगों को वहाँ से खाली करना था, कुछ प्रॉब्लम हो गई थी, रेंट वेंट बहुत ज़्यादा कर दिया था वहाँ पे, तो उन लोगों ने हमें, यहाँ पे है भोपाल में लाल क्वार्टर बोलते हैं, वहाँ पे शिफ्ट। वहाँ पे सिर्फ 2 रूम का ही घर होता है। और समीर के भाई की भी शादी हुई थी और मेरी भी शादी हुई थी, मतलब समीर की, तो 3 रूम की ज़रूरत थी, बट वहाँ पे नहीं मिलता। तो उनने थोड़ा सा आगे दूसरी गली में मुझे घर दिलवा दिया था वहाँ पे, और खुद भाभी को अपने साथ में रख लिया था, मेरी जो जेठ जी हैं उन लोगों को। तो ऐसे हम लोग, मतलब दिन में वहीं रहती थी मैं, शाम के सिर्फ सोने के लिए आती थी। ये रूटीन चल रहा था बहुत टाइम से, और ऐसा कब तक ही चलता। तो इसीलिए हम लोग अलग हो गए थे, और क्योंकि खाना बनाने ज़रा ज़रा सी बात पे जाना पड़ता था, तो इसीलिए। और मेरे पास कुछ बर्तन वर्तन भी नहीं थे उस टाइम पे, और वो सब कहानी मैं बाद में ही बताऊंगी, क्योंकि बहुत लंबी है वो सब। मेरे पास कुछ भी नहीं था, सब चीज़ें मैंने धीरे धीरे ली। मेरे जो एक चांदी के कंगन थे, और चांदी के कंगन आज के टाइम में कौन ही पहनता है, तो मैंने बेच के चीज़ें ली थी। तो ऐसा हुआ था। उसके बाद 1 साल हम लोग, मतलब वहाँ पे मैं मेरा बर्थडे आने वाला था, जब 1 महीना पहले शिफ्ट हुई थी वहाँ क्वार्टरों में। और उस टाइम पे मुझे नहीं पता था शिफ्टिंग के बारे में, क्योंकि ससुराल वालों ने ही सब हेल्प करी थी, तो मुझे इतना कुछ प्रॉब्लम नहीं हुई, और ज़्यादा सामान भी नहीं था हमारे पास। तो वहाँ पे हम लोग शिफ्ट हो गए थे। उसके बाद वहाँ से, मतलब वहाँ हम लोग रहे थे मार्च तक। 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए थे। ओके, 7 मार्च को हम लोग यहाँ आए, और जब से 2022 चल रहा था, 2022 से मैं यहीं पे हूँ। और उस टाइम पे मेरे फाइनल एग्ज़ाम मैंने यहीं से दिए थे 12th के। और जब से यहीं पे हूँ, तो नई नई शादी हुई थी हम लोग, इतनी सारी यादें हैं यहाँ। यहाँ सबसे बड़ी एक खुशी, मेरा हमदान यहीं पे आया है। मतलब उसकी अभी भी, उसने फर्स्ट टाइम पापा बोला है, और बहुत सारी यादें हैं उसकी। वो यहीं पे मेरा 9 महीने मैंने यहाँ पे उल्टी करी, और मेरा इतनी सारी यादें हैं यार। और अब मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, क्योंकि है, बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं। और अब मैं क्या बताऊं, बगल में कोई, मतलब होता है ना रेंट के घर में, आपको जब तक आप सेपरेट ना लो, आपको मतलब प्रॉब्लम ही होती है। और ऐसी प्रॉब्लम मुझे हो रही है बहुत सारी। मैं चीज़ें नहीं शेयर करना चाहती कुछ ऐसी, ये सब बातें मुझे अच्छी नहीं लगती। तो इसीलिए मैंने ये फ़ैसला लिया है, क्योंकि यार रोज़ रोज़ मैं ऐसे नहीं सह सकती चीज़ें, क्योंकि मेरे एक इंसान होता है ना, सहने की भी वो होती है। तो क्योंकि मुझे ही सब करना पड़ता है, क्योंकि वॉशरूम सेपरेट नहीं है, अलग नहीं है, वो भी यूज़ करते हैं हम भी। तो सब चीज़ें, मैं क्या है कि बहुत सी प्रॉब्लम्स होती हैं, तो इसीलिए इस बार मैं ही जा रही हूँ।
और मैं कोई ऐसे नहीं, क्योंकि मुझे यहाँ पे किसी से कोई बुराई नहीं है। जो वो रहती मेरे साथ बहुत अच्छी हैं, मैं उनके साथ बहुत अच्छी हूँ, इसलिए मुझे बुरा लग रहा है, लेकिन फिर भी मुझे जाना होगा, क्योंकि कहीं पहुंचने के लिए कहीं से निकलना भी ज़रूरी होता है। और अब हमदान भी बड़ा हो रहा है और हमदान को एक अलग स्पेस चाहिए, उसका पर्सनल, कुछ पर्सनल, वो भी अब क्योंकि चलने वाला होगा तो वो वॉशरूम जाएगा अपने हाथ अपने खुद से, तो मैं नहीं चाहती कि दूसरों के वॉशरूम में यूज़ करे वो, इसीलिए मैं नहीं चाहती। किचन का भी आप सबको पता है कि रूम में ही है, तो ये सब चीज़ें देखते हुए मुझे ये फ़ैसला लेना पड़ा। बहुत टफ़ था, और वैसे भी मैं लाइफ टाइम तो यहाँ रह नहीं सकती थी। लाइफ टाइम कोई भी किसी के रेंट के घर में, मतलब किसी और के घर में नहीं रह सकता, इसीलिए। और यहाँ पे मैं कुछ क्लिप्स डाल रही हूँ, तो आप लोग देख लेना। मैंने कुछ देखे हैं और फ्लैट भी मैंने देखे हैं, बट बहुत ज़्यादा बहुत एक्सपेंसिव होते हैं, तो मैं अफोर्ड इतना नहीं कर सकती। मतलब मैं सिर्फ 4-5 हज़ार तक का मेरा ये है कि मैं हर महीने पे कर सकती थी, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। तो देखती हैं, मतलब अभी मैं क्लिप डाल रही हूँ, तो आप लोग देख लेना और फिर बताना कौन सा अच्छा है। वैसे मैंने जो मतलब पसंद किया है, तो मैं अभी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। पहले आप ये क्लिप देखिए। तो गाइस फर्स्ट वाला ये घर है जिसको हम देखने के लिए गए थे, और ये काफ़ी ज़्यादा बड़ा रूम है, एक रूम ही है बस इसमें, और इसमें ये यहीं पे मतलब खाना इसी में बनेगा, तो ये चीज़ मुझे बेकार लगी क्योंकि अलग किचन होना चाहिए, बट इसका रेंट काफ़ी ज़्यादा कम था, मैं बता दूं। और इसमें ये बहुत ही अच्छी बात है कि यहाँ पे टाइल्स भी लगे हैं, इतनी सारी लाइटें ये लगा के दे रहे हैं, और विंडो भी है, और इसका रेंट सिर्फ़ और सिर्फ 3,000 रुपये है, मतलब 3,000। और यहाँ पे पर्सनल रूम, मतलब पर्सनल वॉशरूम भी है। इसका जो बाथरूम है वो बहुत ज़्यादा छोटा लग रहा है मुझे, बाकी वो सामने जो वॉशरूम है वो बहुत ज़्यादा बड़ा है। ये बल्कि इन लोगों को उल्टा करवाना चाहिए था काम, यहाँ पे वॉशरूम करवाने, लेकिन मुझे लग रहा है सेम है, वो अभी मैं देख रही हूँ सेम है। वैसे ठीक है, इतना भी छोटा नहीं है, लेकिन मुझे काफ़ी ज़्यादा छोटा लग रहा है, लेकिन ठीक है, पर्सनल होना ही बहुत बड़ी बात है, पर्सनल है तो काफ़ी अच्छी बात है। और यहाँ पे ये वाला रूम है, और एक ये वाला रूम है, जो कि इसमें अगर हम मतलब इसको भी लेंगे, मतलब ये तो नीचे का है, तो ऊपर वाला मैंने नहीं दिखाया था क्योंकि उसमें उनका सामान रखा है और वो रेंट पे नहीं देंगे वो वाला रूम। और एक ये नीचे वाला है, तो ये वाला मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया, इसका रेंट भी कम है। और मैं बता दूं, रेंट कम है वो तो ठीक है, लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम है ना कि इसमें वो नहीं है, मतलब वो प्लेटफॉर्म बोलते हैं ना जहाँ खाना बनता है, वो नहीं है। और इसमें ऊपर वाले में प्लेटफॉर्म है, बर्तन रखने की भी जगह है, और यहाँ पे बर्तन स्टैंड भी टांग सकती हूँ मैं अपना, और काफ़ी अच्छा है। और जो वॉशरूम था नीचे वाले का वो बहुत ज़्यादा बेकार था। चलो अब सेकंड वाले पे आते हैं, और सेकंड वाला रहा ये, और इसमें बहुत ही अच्छा स्पेस है, और इसका रेंट मैं बता देती हूँ, इसका रेंट है 4,000 रुपये, लेकिन ये उससे काफ़ी ज़्यादा बड़ा लगा मुझे, और काफ़ी ज़्यादा स्पेशियस है। और इसमें कोई भी पर्सनल डिस्टेंस, मतलब कोई भी मतलब परेशान करने के लिए नहीं आएगा। उसमें क्या है कि वो पूरा उन्होंने किराए पे चलवाया है, तो वहाँ पे ऊपर किराएदार रहते हैं, एक नीचे रहते हैं, तो वो चीज़ मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगी, क्योंकि मुझे ये है कि कोई भी नहीं चाहिए, क्योंकि वो है ना, किराएदार बेकार होते हैं। मकान मालिक है ना, वो ठीक रहता है, मतलब मकान मालिक से ये रहता है ना कि वो, उससे तो अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन जो किराएदार होते हैं ना, आपस में लड़ते हैं, प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, पता नहीं कैसे कैसे लोग। लेकिन यार हर इंसान ऐसा नहीं होता है, मुझे पता है हर इंसान एक जैसा नहीं होता। अब चलो मैं नई जगह पे जा रही हूँ, तो देखती हूँ कौन कैसा मिलने वाला है। अभी मुझे लाइफ में बहुत स्ट्रगल करना है, आप लोग दुआ करो मैं आगे के लिए तैयार हो जाऊँ, क्योंकि अभी पता है मेरी एज 20 है, और अभी मुझे बहुत सारा स्ट्रगल करना है, बहुत सारा। अभी तो मुझे खुद के घर के लिए इतना ज़्यादा स्ट्रगल करना है कि मैं क्या ही बोलूँ। और अभी यहाँ पे ये रूम, ये बहुत ज़्यादा बड़ा है, 2 रूम है इसमें, 4,000 रुपये में। एक ये बालकनी टाइप की, मतलब ये निकलने की जगह है, एंड किचन है, वॉशरूम भी अभी आपने देखा। और ये सेकंड वाला है, मतलब 2 जगह ये दिखा रहे हैं, एक ऊपर है एक नीचे है, तो ये भी सेम है। और पंखे ही लगा के दे रहे हैं, ये बात काफ़ी अच्छी है, क्योंकि जिनका ये घर है वो मिलिट्री वाले हैं, मतलब वो यहाँ पे नहीं रहते, वो
दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में, तो वहाँ पे ही रहते हैं वो। तो यहाँ पे उन्होंने घर किराए से चलवाने के लिए बनवाया है और ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा मुझे। लेकिन उसमें जो पेंट है ना, मुझे वो बिल्कुल नहीं पसंद। ये पिंक कलर अच्छा लगता है लेकिन मुझे वाइट ही सही लगने लगा है अब, लेकिन चलो देखते हैं। लेकिन ये बात मुझे मतलब ये वाला मुझे इतना ज़्यादा पसंद नहीं आया। वो जो इन्होंने पहले वाला दिखाया था ऊपर वाला, वो अच्छा है, नीचे वाला ज़्यादा अच्छा नहीं है क्योंकि इसमें ना वो जो है टॉयलेट वैसा वाला है और मुझे ऐसा वाला टॉयलेट पसंद नहीं है, मतलब पसंद नहीं है। जब मेरा सी सेक्शन हुआ था जब मुझे अच्छा लगता था, लेकिन अब नेचुरली मुझे इंडियन टॉयलेट ही पसंद आता है वैसे डेली यूज़ में। और ये रहा, बट इसका रेंट काफ़ी ज़्यादा कम लगा मुझे उस हिसाब से, क्योंकि अगर फैमिली है तो 4,000 रुपये यार काफ़ी सही है। एंड उसका जो था वो 3,000 रुपये था, उसमें एक ही रूम था, वो मुझे काफ़ी ज़्यादा बेकार लगा। लेकिन ठीक है, अभी बहुत सारे देखना बाकी है और मैं शेयर करूँगी आगे कौन कौन से मैं देखती हूँ, किसका कितना रेंट होता है सब दिखाऊँगी मैं। और मुझे ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा उस वाले से, क्योंकि उसमें एक प्रॉब्लम आ गई, वो समीर को बहुत पसंद आ गया था बट प्रॉब्लम ये थी ना कि उसमें गाड़ी खड़ी करने की जगह नहीं थी और रूम एक ही था। कम से कम 2 रूम तो होने चाहिए, लेकिन ये है ना कि देखते हैं अभी क्या होता है। मैं पसंद कर रही हूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और ये वाला, इसमें इतनी सारी ये भी लाइटें लगा के दे रहे हैं। लाइटें तो मतलब ये लोग लगा के ही दे रहे हैं, पता नहीं इतनी सारी लाइटें वैसे मेरे बहुत काम में आएंगी, लेकिन मैं इतना नहीं जलाऊंगी क्योंकि बिल आएगा फिर, इसीलिए। और मुझे ना नेचुरल लाइट वाला चाहिए, ये नेचुरल लाइट नहीं आ रही थी इसमें कहीं से। ओके, तो आप बताना कैसा है। बहुत ज़्यादा मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मतलब अच्छा हो के भी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, पता नहीं क्यों। क्योंकि मुझे ये है कि मुझे यहीं की आदत है, लेकिन अभी मुझे कुछ भी हो बट जाना तो है ही, क्योंकि बहुत टाइम से मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ रही हैं। तो मैं फ़र्स्ट टाइम ही मतलब यहाँ से, मतलब मेरा फ़र्स्ट टाइम है कि मैं शिफ्टिंग ऐसा कुछ करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे आइडिया नहीं है ये सब क्या होता है, कैसे मतलब वो, ये तो पता है कि सारा सामान जाता है ये सब, लेकिन कैसे मैं मैनेज करूँगी मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता। क्योंकि उस टाइम पे मेरे पास कुछ भी सामान नहीं था और सारा सामान मेरे ससुराल वालों ने ही उठवाया था और हम लोगों को क्वार्टर में शिफ्ट किया था। और जब हम क्वार्टर से यहाँ आए थे, मतलब मैं यहाँ आई थी, तो उस टाइम पे प्री बोर्ड के एग्ज़ाम थे, 12th के प्री बोर्ड के एग्ज़ाम थे, उसके 1 महीने बाद फाइनल एग्ज़ाम थे। तो मैं प्री बोर्ड के जब एग्ज़ाम देने गई थी, और सच बताऊँ तो मैं वहाँ बहुत ज़्यादा परेशान थी। वहाँ इसलिए नहीं, वहाँ मतलब कुछ चीज़ें थी, वो अब मैं सारी चीज़ें नहीं बता सकती। एक ही रूम था और वहाँ पे कुछ चीज़ें थी, मतलब मैं क्या ही बताऊँ। वहाँ का इलाका ही बहुत बदनाम है। वहाँ जो लोग भोपाल से होंगे उनको पता होगा, मैं तो भोपाल से थी नहीं, मैं तो झांसी की थी। क्वार्टर में जो होता है, अपनी लड़की कोई किसी को क्वार्टर में शादी नहीं करता, क्योंकि क्वार्टरों का माहौल बहुत ख़राब है। और मुझे यहाँ की थी नहीं, तो मुझे पता नहीं था, ना मेरे घर वालों को कुछ चीज़ें पता थी। और समीर के घर वाले उस टाइम पे प्राइवेट जगह पे यहाँ को मतलब यहाँ पे रह रहे थे कॉलोनी में, और वो लोग बस 3 महीने ही रहे, उसके बाद वापस क्वार्टर में चले गए। वो लोग क्वार्टर में ही रहते थे और समीर को पता था, समीर को सारी चीज़ें पता थी, लेकिन उन्होंने मुझे बताया था कि हम जब पता है मेरी जब बात हो रही थी उस टाइम पे समीर ने मुझे पहले ही बता दिया था कि मेरा अपना घर नहीं है। लेकिन मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ा, क्योंकि मुझे पता नहीं था उस टाइम पे कि क्या होता है रेंट का घर। लेकिन उसके बाद भी अभी भी मैं कहूँगी कि ठीक है, मैंने कुछ ये है कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि अब मैं इंडिपेंडेंट हूँ और मैं अपना सब कर सकती हूँ। मैं मतलब बहुत सारी ब्रांड के साथ अभी मैंने जुड़ी हुई हूँ। 2 ब्रांड है जिससे मेरा सब कुछ चल रहा है, खर्चा पानी सब उसी से चल रहा है। 2 ब्रांड हैं उनके साथ मैं जुड़ी हुई हूँ, और इंस्टाग्राम पे भी मुझे कुछ अर्निंग्स हो रही है, तो उससे मैं कर लूँगी, मुझे पता है। लेकिन फिर भी एक होता है ना, टेंशन सी हो जाती है, डर लगता है यार, आप कहीं दूसरी जगह जा रहे हो, वहाँ कैसे मैनेज करोगे सारी चीज़ें, नई नई जगह होगी, आपको माहौल का नहीं पता कैसा क्या है। लेकिन बस यही है कि यार दुआ करना सब कुछ अच्छा हो। और मैं बहुत ज़्यादा डरी थी, लेकिन अभी समीर ने मुझे समझाया। समीर की तो मतलब आदत है शुरू से, वो इधर से उधर उधर से उधर, बस यही घर है जहाँ वो सबसे ज़्यादा रहे हैं। और मैं भी यहाँ पे पहली बार ही रही हूँ और सबसे ज़्यादा मैं यहाँ रही हूँ। मतलब शादी के बाद मैंने पूरा वक्त यहीं गुजारा है अपना। ससुराल वालों के साथ भी मैं ज़्यादा नहीं रही, और क्वार्टर में भी
बहुत कम रही हूँ। हाँ, क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा वक्त निकाला था, अगस्त से लेके मार्च तक, मतलब अगस्त से लेके मार्च तक कितने महीने हो गए, बहुत सारे महीने हो गए, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम निकाला था हमने वहाँ पे। और वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा बुरा लगता था मुझे, बहुत बेरौनकी थी वहाँ पे। और उसके बाद यहाँ जब मैं आई, यहाँ इतनी रौनक था, मुझे इतना पसंद आया। और बगल में ये समीर की चच्ची रहती थी, हम लोग दिन भर बातें करते थे, बहुत अच्छा लगता था यहाँ पे मुझे। और जब से मैं यहीं पर हूँ, लेकिन अभी बहुत सी सिचुएशन हैं, जैसे मुझे अभी वीडियोस भी बनाना होती है, बहुत सारा काम होता है, और जो ब्रांड होती है उनको बैकग्राउंड अच्छा चाहिए, तो इस वजह से मेरे बहुत सारे जो स्पॉन्सरशिप है वो हट जाते हैं, मतलब वो मना कर देते हैं, क्योंकि बैकग्राउंड अच्छा नहीं हो तो कोई भी होता है ना कि मना करना पड़ता है, मुझे भी और उन लोगों को भी ये होता है। और मुझे इतना बुरा लगता है ना, पेड जो प्रमोशन होते हैं उनको मना करना मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगता है, क्योंकि मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ यहाँ पे, तो मैं कुछ सोचती हूँ कि मुझे कुछ मिले, इसलिए मैं बिल्कुल भी मना नहीं करना चाहती। और जितनी भी स्पॉन्सरशिप आए उनको मैं करना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, तो इसीलिए मैं ये पर्दा यहाँ पे मैं लगा लेती हूँ। और अभी तो बहुत ही अच्छा पर्दा ये मैंने अमेज़ोन से लिया था, लिंक मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और बस अभी चलते हैं और देखती हूँ कब, थोड़ा टाइम है अभी, 2-3 दिन बचे हैं बस। तो एक्साइटेड भी हूँ, नर्वस भी हूँ, और फर्स्ट टाइम है, कैसे क्या होगा। इतना सारा सामान है मेरे पास, डुग्गू की अलमारी और इतनी सारी चीज़ें, कपड़े तो बहुत सारे हो गए अब मेरे पास, इतने पार्सल, ये वो, इतनी सारी चीज़ें। और बर्तन भी अब मेरे पास कुछ भी नहीं था, इतना सारा सामान मैंने धीरे धीरे करके लिया है अपने उससे, कि मुझे ज़रूरतें थी इतनी सारी, इसीलिए। अब तो कूलर है, ये है, वो है, बहुत सारी चीज़ें, सब कुछ कैसे जाएगा, बस मैं यही सोच रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ें ले जाना कहीं पे इतना प्रॉब्लम होगी। और ऐसे में हमदान को भी संभालना पड़ता है, अभी तो सो रहा है वो, मतलब उसको संभालना कैसे होगा, इतनी सारी चीज़ें मैनेज। और सबसे ज़्यादा जो वो है ना कि मुझे यहाँ की याद बहुत आएगी, क्योंकि यहाँ पे जो जिनका ये घर है वो लोग बहुत ज़्यादा अच्छे हैं, और मतलब बहुत ही अच्छे से उन लोगों ने अपनापन दिया, ऐसा फील नहीं कराया कि मैं रेंट के घर में रह रही हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे अपनापन लगने लगा। लेकिन अभी ये है कि अपनापन तो मुझे लगता है, लेकिन अब जो बगल में जो हैं उनको तो नहीं, ऐसा वो तो मुझे फील नहीं कराती ना अपनापन, तो उनके वजह से मैं, ऐसा नहीं है कि, मतलब ये भी नहीं है कि पूरी उन्हीं की वजह से, नहीं, ये काफ़ी सारी चीज़ें होती है पर्सनल, मुझे ऐसा वॉशरूम और ये सब चाहिए, और किचन भी, तो ये भी 2 चीज़ें भी हैं छोटी सी, बस यही बातें हैं और कुछ नहीं है। और मुझे पर्सनल जो है ऐसा कोई पसंद नहीं है, कोई डिस्टरबेंस, इसलिए। और बाकी यार यहाँ पे मेरी 2 दोस्त रहती हैं नीचे, तो उनकी भी मुझे बहुत ज़्यादा याद आएगी। इल्मा सुहाना, उनसे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हो गई, और अभी भी है। और मैं सोच रही हूँ ना कि मैं यहाँ से चले जाऊँगी, उसके बाद भी मैं कभी भूल नहीं पाऊँगी उन लोगों को, और याद तो, लेकिन यह है ना कि मैं मिलने आऊँगी, पता नहीं आऊँगी कि नहीं, लेकिन हाँ मैं सोच रही हूँ कि आऊँगी। और क्योंकि वो मना तो नहीं करेंगे वो लोग वैसे, लेकिन फिर भी अच्छा नहीं लगता ना ऐसे बार बार आना, लेकिन साल में ऐसे एक आध बार मैं आ गई तो ठीक है। नहीं वैसे इतना नहीं आऊँगी, 2-3 साल में एक बार मैं आ गई, कभी बहुत टाइम के बाद आई, 4-5 साल में एक बार ऐसे मिलने आ गई बस। बाकी तो मैं ऐसे नहीं आ पाऊँगी, और रहने को तो मुझे मिलेगा नहीं। तो अभी जो टाइम है उसको मैं जीना चाहती हूँ अच्छे से, और आज मैं बस जीना चाहती हूँ इस लम्हे को, क्योंकि ये घर मुझे फिर दोबारा नहीं मिलेगा। और आई नो ये कैसी फीलिंग है, आई डोंट नो, मतलब ये कैसी फीलिंग है, मिक्स फीलिंग है बहुत ज़्यादा। फर्स्ट टाइम है मेरा, क्योंकि 3 साल हो गए शादी को, 2 साल मैं यहाँ पे रही, 2 साल, और 2 साल बहुत होता है यार। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे, नेक्स्ट व्लॉग में बहुत जल्द आएगा नेक्स्ट व्लॉग भी। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। ओके, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।